नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी की कविता परिवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। सुमित्रानंदन पंत परिवर्तन कविता। वीडियो लंबा न हो इसलिए हमने इस पाठ को 3 भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ के भाग 1 को आरंभ करते हैं। परिवर्तन। यह कविता 1924 ईस्वी में लिखी गई थी। कविता रोला छंद में रचित है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ग्रैंड महाकाव्य कहा है। स्वयं पंत जी ने इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना मानते हैं। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। वे कहते हैं यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन कविता में कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। सुमित्रानंदन पंत जी परिवर्तन कविता में उस पुरातन वैभव का स्मरण करते हैं जिनमें सौंदर्य विद्यमान है। वे कहते हैं कि विश्व में जब संपदा का विकास हुआ था उस समय चारों तरफ स्वर्गीय प्राकृतिक सौंदर्य छाया हुआ था। दिगंत में भूतियाँ बिखरी हुई थी। चारों तरफ सुकुमारता फैली हुई थी। प्रस्तुत कविता में कवि इसी तथ्य का पल्लवन कर रहा है। भाग 1। आज कहाँ वह पुण्य पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी कुशकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। भावार्थ। कवि कहते हैं सरल और सौम्य प्राकृतिक सौंदर्य काल अब नहीं है। वह हमारा स्वर्ण युग था। उस समय सारी विभूतियाँ दिशाओं के छोरों तक फैली हुई थी। संसार में चारों ओर ज्ञान और तेज का प्रकाश था। पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में विकास था। वसुधा सदद यौवन से परिपूर्ण थी। उस समय स्वर्ग का समस्त सौंदर्य पृथ्वी पर विहार करता था। प्रसूनों के द्वारा धरा का अम्र श्रृंगार होता था। मानव स्वर्ग मृग बने हुए विहार करते थे। सृष्टि के प्रणय से युक्त प्रथम उद्गार वायुमंडल में गूंजा करते थे। सृष्टि के चारों ओर सुकुमार नग्न सौंदर्य का प्रसार था। उसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं आई थी। उस समय सृष्टि के प्रथम प्रभात में चारों ओर स्वर्णिम स्वप्न व्याप्त था। मानव वेद विख्यात सत्य की खोज में संलग्न था। उस समय मानव दुख पाप और दीनता की भावना से परिचित भी नहीं था। वृद्धा अवस्था और मरण का दुख भी मनुष्य को ज्ञात नहीं था। वे कर्तव्य का सामना करते हुए शत शरद देखने की आकांक्षा रखते थे। मृत्यु तो उनके लिए नवीन जीवन में प्रवेश का द्वार मात्र था। कवि वैदिक कालीन आदर्श जीवन और वैभव से प्रभावित हैं। वर्तमान की स्थिति सर्वथा अपने प्रतिकूल देखकर वह आश्चर्यचकित होकर प्रश्न उठाता है कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन। शब्दार्थ हैं इसके। भूतियों ऐश्वर्यों का समूह, सुषमा सौंदर्य, अभिसार करना, विहार करना, शाश्वत कभी न अंत होने वाला, नग्न सुंदरता यानी प्राकृतिक सौंदर्य। दूसरा भाग है हाय अब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास,
शिशिर में भरता सुनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिंगार उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली कांस सिवार, गुस्ते हैं सबके दिनचार, सभी फिर हाहाकार। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या है। कवि इस कविता में प्राचीन वैभव और सौंदर्य को देखकर व्यथित हो रहा है। कवि कहते हैं कि संसार नश्वर है, यह परिवर्तन का चक्र सदैव चलता रहता है। यहाँ सिख का हाहाकार उपस्थित हो जाता है। इस दृष्टि से सभी कुछ मिथ्या है। आज यदि सौरभ से परिपूर्ण बसंत है तो कल ही शिशिर आकार अपने अधिकार जमा लेता है। शिशिर आकर अपना अधिकार जमा लेता है। बसंत ऋतु में वृक्ष की पुष्प राशि से युक्त होकर सौंदर्य और यौवन के भार से झुकती थी। उस पर पक्षी कलरव करते थे, किंतु शिशिर के वह पुष्प और पल्लवों से रहित होकर शून्य हो रही है। वह अपनी अकिंचनता पर शिहर उठती है। उसे अपना जीवन भार लगने लगता है। जहाँ वर्षा के बादल उमड़ते थे वहाँ जल का प्रभात हो जाता है और काल उस नदी के चिन्ह मात्र छोड़ देता है। प्रातः समय में चारों तरफ स्वर्णिम आभा छा जाती है, किंतु संध्या अपनी ज्वाला में उनको जला डालती है। जो मानव शरीर यौवन से पूर्ण होकर सौंदर्य की प्रतिमा बन जाती है, वही वृद्धा अवस्था में आकर उसी शरीर को हड्डियों का ढांचा बना देती है। जो केश काले नाग की तरह चिकने और सुंदर होते हैं, वही केंचुली कांस और सेवार की तरह सौंदर्यहीन हो जाते हैं। महाकाल सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन उपस्थित कर देता है। शब्दार्थ हैं: सौरभ का मधुमास, सुगंधित का वसंत, सूनी सांस भरना यानी व्यतीत हो जाना, अकिंचनता यानी तुक्षता, भार यानी बोझ, कंचो यानी केशों। भाग तीसरा है। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झरनैनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोर अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, सरल भावों का सरदाकाश, घेर लेते घन घीर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। भावार्थ है, सृष्टि में परिवर्तन शाश्वत है। परिवर्तन के चक्र से जड़ चेतन और भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। यहाँ क्षणिक मिलन के बाद ही चीर वियोग हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसी तथ्य का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि सृष्टि में पल पल में परिवर्तन हो रहा है। बालक का सुकुमार कोमल शरीर वृद्धावस्था में पीले पत्ते की तरह हो जाता है। चांदनी रात 4 दिन की ही रहती है और उसके पश्चात अज्ञात अंधेरा छा जाता है। मनुष्य की जीवन संध्या में शिशिर में पाला या ओस के समान अश्रु प्रवाहित होकर गालों के फूलों को मुरझा देते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु में फूल मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार से बुढ़ापा आते ही गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती है। जिन गालों की उपमा गुलाब से दी जाती है वे मुरझा जाते हैं। जवानी में जो अधर प्रणयी का चुम्बन लेने के लिए रहते हैं वे अपनी दशा भूल जाते हैं, अर्थात वे सूख जाते हैं या विकृत होकर लटक जाते हैं। जिन कोमल होठों से हिमजल का मधुर हास प्रायः बिखरता था, उन्हीं से अब ठंडी आहें निकल रही है। जो भौहें सुंदर शरदाकाश की तरह थी, उनको बुढ़ापे में चिंता के बादल घेर लेते हैं। अब वह अधरामृत
पान की भी आकांक्षा नहीं करता। यह सत्य है कि इस संतृप्ति में मिलन के 2-4 पल ही आते हैं, किंतु विरह अपार कल्पों के समान है। जो नेत्र प्रिय के नेत्रों से मिलकर अपलक होकर सौंदर्य का पान करते थे, कभी भी थकते नहीं थे, आज वे निरुपाय होकर आंसू बहा रहे हैं। प्रिया से आलिंगन करते समय रोमांच होने से जो रोए खड़े होकर आनंद को प्रकट करते थे, वे अब कंटक के समान पीड़ा देते हैं। शब्दार्थ है निरुपाय यानी उपाय रहित, आलिंगन गले लगना, अपलक एकटक जिसकी पलकें न गिरे, संतृप्ति यानी पूर्णतः तृप्त हो जाने का भाव। चौथा भाग्य है कविता का चौथा भाग है। किसी को सोने के सुखसाज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल की ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक जाती है छिप तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। भावार्थ है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि परिवर्तन को महान शक्ति के रूप में देख रहे हैं। संसार में किसी को भी अस्थायी सुख नहीं मिलता है। यदि आज किसी को क्षणिक सुख मिल भी जाता है तो वह उधार लिया हुआ धन जैसा होता है। जिस प्रकार उधार देने वाले महाजन ऋणियों से ब्याज सहित धन वसूल कर लेता है, उसी तरह काल रूपी परिवर्तन क्षणिक सुख के बदले में अपार दुख देता है। संसार में वैभव और चमक दमक की चपला क्षण मात्र में छिप जाती है। तरह तरह के अनेकों रत्न माणिक्य और सौंदर्य इंद्रधनुष की तरह दिखाई देकर क्षण मात्र में छिप जाते हैं। जिस प्रकार ओस भरी हुई डाल को हवा का झोंका हिलाकर शून्य कर देता है, उसी प्रकार से परिवर्तन का एक झोंका मानव के समस्त वैभव को समेट कर ले जाता है। शब्दार्थ हैं विपुल, अत्यधिक विशाल, विभव, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, बयार, हवा का झोंका। पांचवा भाग है खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उड़ता समुद्र का मन, सिहर उड़ते उड़गन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संसार की नश्वरता को देखकर प्रकृति भी आंसू गिराती है। संसार में एक ओर दुख है तो दूसरी ओर मृत्यु का तांडव हो रहा है। जहाँ पर प्रसन्नता और हास विलास होता है, वहाँ पर तत्काल ही अवसाद और अश्रु का वातावरण छा जाता है। संसार की इस नश्वरता को देखकर पवन भी शून्य में ठंडी सांसें भरने लगता है। पत्तों के ऊपर ओस के रूप में वह चुपचाप अपने आंसू गिराता है तथा समुद्र का मन भी सिसकियां भरने लगता है और तारागण सिहर उठते हैं। शब्दार्थ है आस्वाद, दुख, उच्छ्वास, गहरी सांस लेना, अचिरता, नश्वरता यानी क्षणभंगुर, निश्वास, प्राणयुक्त, नाक से निकली सांस। छठा भाग है अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षिप्त वक्षस्थल पर, शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी परिवर्तन का वर्णन विश्व की महाशक्ति के रूप में कर रहे हैं। परिवर्तन समस्त सृष्टि को नियंत्रित किए हुए है, यही विश्व के उत्थान पतन का कारण है। परिवर्तन ही ने सहस्त्र फेन वाले वासुकी की तरह दिग्मंडल में कुंडल मारे हुए बैठा है। कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन,
तुम सृष्टि की निष्ठुर महाशक्ति हो। विश्व में जितनी भी शक्तियाँ आती हैं वे सब तुम्हारे तांडव नृत्य के कारण ही आती हैं। तुम्हारे ही नेत्रों को खोलने से शिव का उत्थान और पतन होता है। तुम ही सहस्त्र फन वाले वासुकी नाग हो। जिस प्रकार सर्प अपने चिन्ह छोड़ता जाता है उसी प्रकार से संसार के बुरी तरह से घायल हृदय पर तुम भी अपना प्रभाव छोड़ देते हो। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है, वह होता रहता है किंतु दिखाई नहीं देता है। तुम्हारे फेन से युक्त उच्छ्वास अत्यंत विनाशकारी है। तुम्हारी घनी फुत्कार भयंकर है। तुम अपनी किंचित मात्र उच्छ्वास से ही संसार में विनाशकारी दृश्य उपस्थित कर देते हो। तुम्हारे ही संकेत से यह आकाश घनाकार होकर घूम रहा है। हे वासुकी, रूप परिवर्तन तुम्हारे गरल दंत मृत्यु हैं। जिस प्रकार वासुकी का काटा हुआ नहीं बचता, उसी प्रकार मृत्यु से संसार की रक्षा नहीं होती है। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी कंचुली उतार कर नई धारण करता है, उसी प्रकार से तुम युग परिवर्तन करते रहते हो। संपूर्ण विश्व ही तुम्हारे रहने के लिए बिका यानी बिल है, जो दिग्मंडल की वक्र कुंडली है। इसके शब्दार्थ हैं विवर्तन यानी विश्व के विभिन्न स्थितियों को पार करना, नयनोन्मिलन नेत्रों का खुलना, निखिल संपूर्ण, विक्षत घायल, बुरी तरह काटा पिटा हुआ, फेनोच्छ्वासित यानी फेन युक्त उच्छ्वास, स्फीत प्रसार घना मोटा भयंकर, गरल दंत यानी विष का दांत, कंचुक यानी बदलना, कल्पांतर एक कल्प व्यतीत होकर दूसरा आना। सातवां भाग है अरे दुर्जय विश्वजीत, नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमाथ, घूमते शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ तुम निशंस से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़न मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिरसंचित, आधि व्याधि बहुवृष्टिवात उत्पात अमंगल, वहीन बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विह्वल हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि ने परिवर्तन का वर्णन दुर्जय शक्ति के रूप में किया है। कवि कहते हैं कि परिवर्तन के सामने संसार की महान से महान शक्ति भी विनत हो जाती है। परिवर्तन कभी निरंकुश निरपति की तरह अत्याचार करता है तो कभी सृष्टि का विनाश करते हुए मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को जन्म देता है। कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम विश्व विजयी हो। तुम्हारे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। तुम्हारे इंद्रासन के नीचे आकर सैकड़ों देवता और नृपति शीश झुकाते हैं। तुम्हारे कठोर चक्र में फंसकर सैकड़ों भाग्यशाली अनाथ होकर भटकते फिरते हैं। तुम क्रूर और अत्याचारी राजा की तरह अनियंत्रित रूप से संसार को कुचलने लगते हो। तुम्हारे आक्रमण से नगर के नगर उजड़ जाते हैं, महल खंडहर हो जाते हैं और संस्कृति के प्रतीक कला कौशल आदि तो चिरकाल से जो संचित थे वे भी सभी नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा सैन्य दल भी तुम्हारी तरह ही क्रूर और अत्याचारी है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बहुवृष्टि, झंझावात, उपद्रव, अमंगल, अग्नि, बाढ़, भूकंप आदि तुम्हारी सेना के क्रूर सैनिक हैं, जिनके पैरों के आघात से ही धरातल पद दलित बना हुआ टलमल टलमल करते हुए हिलने लगता है। शब्दार्थ हैं दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन हो, निशंस निर्दय अत्याचारी, विपुल अत्यधिक विशाल, विह्वल अशांत क्षुब्ध, मर्दित नष्ट किया हुआ रौंदा हुआ, विभव ऐश्वर्य बल शक्ति। आठवां भाग है जगत का अविरत हतकंपन, तुम्हारा ही भय सूचन,
निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल, छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल, तुम्ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण सस्य दल, दलमल देते वर्षों पल वन, वांछित कृषि फल, अये सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिगमंडल, नैश गगन सा सकल, तुम्हारा ही समाधि स्थल। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि परिवर्तन को भीषण विनाशक के रूप में वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम्हारे ही भय से संसार का हृदय निरंतर धड़का करता है। तुम्हारे ही आमंत्रण पर भय के कारण समस्त सृष्टि के पलक नीरवता से घिर जाते हैं। विश्व के मनुष्य का हृदय कमल जो नाना प्रकार की इच्छाओं से युक्त है, उसे तुम जटिल काल रूपी कोट बनकर पल मात्र में काट देते हो। मनुष्य अपनी पसीने से सींचकर हरी भरी खेती तैयार करता है, किंतु तुम उस खेती को ओलों की वर्षा करके नष्ट कर देते हो। तुम्हारी भाग्यपूर्ण ध्वनि से संसार की समस्त दिशा शब्दायमान हो रही है। यह अंधकार में समस्त आकाश तुम्हारा ही समाधि स्थल है। शब्दार्थ हैं अविरल, निरंतर, लगातार, निखिल, सारा, समस्त, संपूर्ण, आमंत्रण, न्योता, निमंत्रण, विपुल, अत्यधिक विशाल, बहुत अधिक, विकच, विकसित, संस्कृति, प्रवाह, संसार, जगत, लोक, स्पंदित, कांपता हुआ, दिगमंडल, दिशाओं का समूह। इस पाठ के शेष भाग के लिए कृपया अगला भाग 2 अवश्य देखें। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।